बीजेपी के नेता हैं, काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। पाजी की माहौल लग रहा है आज? देखो, भारतीय जनता पार्टी चौथी बार एमसीडी दोबारा अगर दसना चाहिए था, पहला दसना चाहिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी दोबारा चौथी बार एमसीडी जित के आ रही है। और ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀਡੀ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 500 ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਣ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 20 ਕਾਲਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 20 ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਫੇਲ ਸਾबित ਹੋਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ नहीं देना चाहती। थोड़ी पार्टी यहाँ से जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, आम आदमी पार्टी जीत रही है, क्या माहौल लग रहा है? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤੇਗੀ। और भारतीय जनता पार्टी नगर निगम की जी केंद्र शासित नगर निगम है जी ऐतकी मोदी जी के अंडर आएगी और सरकार बनाने जा रही। सीटें कम हो गई हैं, पहले 270 थी जिसमें से आपके 181 थे, अब 250 सीटें हैं। तो क्या लग रहा है कि सीटें बटेंगी, घटेंगी, क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी दोबारा जीतेगी और केंद्र शासित पहली एमसीडी दे विच जिस तरीके नाल एमसीडी दे विच अरविंद केजरीवाल ने फंड रोकिया, 30,000 करोड़ रुपए एमसीडी का रोक के रखा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नाल लोग ने दोबारा वोट दे। लोकल मुद्दे क्या हैं आपके इलाके में? लोकल मुद्दे क्या हैं? पंजाबी काफ़ी संख्या में यहाँ रहते हैं, लोकल मुद्दे क्या हैं? देखिए, लोकल मुद्दे आई है, पार्क साफ होनी चाहिए, लोगों वास्ते अच्छी सड़क, अच्छी नालियाँ साफ होनी चाहिए। तो आप देखिए तस्वीरें, यहाँ पे जो इलाका है पंजाबियों का इलाका है, क्या कहेंगे बाजी, किसको वोट दे रहे हैं? क्या लग रहा है किसका माहौल है यहाँ पे जीतने का? सर 40 साल से यहाँ पे बीजेपी थी, आने वाले 40 साल तक भी बीजेपी रहेगी। और ये बड़े बड़े तूफान किसी की कहते हैं मेरी लहर आई, ये आई, मगर यहाँ बीजेपी थी, बीजेपी है और बीजेपी रहेगी। बीजेपी थी, बीजेपी है, बीजेपी रहेगी, मगर ये आने वाला वक्त बताएगा। 7 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा। मगर पूछेंगे और अगर बात करेंगे, क्या लग रहा है कि क्या माहौल है, पंजाबी लोग किसको फेवर कर रहे हैं इस बार? आम आदमी पार्टी आएगी जी, 100% आएगी सर। केजरीवाल ने जो कहा वो किया और करेगा। क्या कहना चाहोगे? सर झाड़ू आ रही है, चारों तरफ झाड़ू का पूरा शोर है। साहब सामने खड़े हैं, भाजपा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं झाड़ू आ रही है। ये तो 7 तारीख को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। बाकी हम दिल्ली में तो आ ही रहे, साथ में गुजरात में भी हम बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे 7 तारीख को। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं ये कहना चाहूँगा, जिन्हें काम किया है वो आऊगा, और जनता बड़ी समझदार है, उन्होंने पता है देश दे हित च वोट करना है, समाज दे हित च वोट करना है या अपने ब्लॉक दे वास्ते वोट करना है। यह छोटा चुनाव है, लोग मुद्दे तो हट के भी वोट करते हैं। तो देखिए, बाकी अगे रब दी रजा जिथे है उथे ही वोट हो पाए। छोटा चुनाव कहा पाजी ने, मगर ये चुनाव छोटा है मगर परिणाम बहुत बड़े ला सकता है, क्योंकि एमसीडी, उसके बाद विधानसभा, उसके बाद लोकसभा, और लोकसभा बहुत जल्द आने वाला है। मगर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एमसीडी चुनाव में भी जनता भारी संख्या में घरों से निकल रही है। और बाकायदा सुरक्षा की बात करें तो प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से आपको चुस्त और मुस्तैद नज़र आएगा, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर जगह पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है। और मतदाता सेंटर्स पर भारी संख्या में मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। और दिल्ली के अलग अलग इन इलाकों की बात करें तो वहाँ भी भारी संख्या में मतदाता सेंटर्स पर, वोटिंग सेंटर्स पर मतदाता पहुँच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब 7 तारीख को परिणाम आएंगे तो क्या कुछ रहेगा, क्या बदलाव देखने को मिलता है, देखने वाली बात होगी। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। ताकि कोई बदलाव देखने को मिलता है या फिर जिवें तेजिंदरपाल बग्गा दावा कर रहे हैं बीजेपी के आगू कि बीजेपी ही इस बार भी आएगी। मुद्दे की ने? साफ सफाई, कूड़े दे पहाड़ बने हुए ने दिल्ली दे विच, खराब सड़कां, सिक्ख्या, करप्शन, दिल्ली दा विकास, आवारा पशु, ये सारे मुद्दे ने एमसीडी चोणां दे विच जो आम लोकां दे मुद्दे ने। एमसीडी चोण बहुत बड़े बड़े क्लेम्स इस बात आम आदमी पार्टी करी है, लेकिन क्या उनको कहना चाहेंगे? नहीं, आम आदमी पार्टी को मैं क्या कहूंगा, अभी उन्होंने जो क्लेम्स करने थे कर दिए, बाकी दिल्ली की जनता जो है वो तय करेगी। आफ्टर ऑल आजकल के जो
पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उसमें पीपल मेक ऑल काइंड्स ऑफ क्लेम्स. दे मेक क्लेम्स अबाउट देयर कंट्रीब्यूशन और they try to take credit for work done by other people. So I think my only desire and hope is that people come out in large numbers to vote. देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रचार का समय खत्म हो गया है. ओके, हमने जो किया है और हमने जो कहा है दैट सब पब्लिक डोमेन में है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले वो कालका जी में 3000 से अधिक जो फ्लैट्स हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए उनको लाभार्थियों को दिया. बाकी हमने बताया कि बाकी हमारी सारी EWS कॉलोनीज तैयार थी और हमारा आप जो मैनिफेस्टो उसको देख लीजिए, उसमें हमने प्रिसाइज नंबर्स दिए हैं कि कितने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जहां जुगी वहीं मकान, कितने हमने जो मिडिल क्लास है जिनको जो रहती हैं DDA और बाकी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को, उसका हमने मास्टर प्लान में क्या FIR दिया है. तो सब इट्स ऑल इन द पब्लिक डोमेन. और फिर जो हमारे देहात में भाई लोग रहते हैं उनका लैंड पूलिंग में. सो आई थिंक कैंपेन इज ओवर. अभी जनता को जाके अपना मतदान देना है और आपकी जो इंथुजियाज्म है उससे मेरे को लगता है कि नतीजे बहुत अच्छे होंगे. लास्ट टाइम 181 मिले थे बीजेपी को, लास्ट टाइम 180 के आसपास. देखिए आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ स्पेक्यूलेटिंग. ओके, कोई पोल्स जो हैं कल तो 5 बजे से एग्जिट पोल्स भी आ जाएंगे. अब वेट फॉर दोस. अभी मुझे सिर्फ बड़ी यही खुशी है कि पीपल आर गोइंग आउट एंड वोटिंग. आई वुड इंकरेज देम टू गो आउट इवन इन लार्जर नंबर्स. बाकी मुझे लगता है मौसम अच्छा होने वाला है. किस मुद्दे पर डालेंगे? आपने कई बार इस तरह मैं किस मुद्दे पे डालूंगा? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं यार. हमने अच्छा काम किया, मैं उस मुद्दे पे डालूंगा. पर मैं वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को कूड़े के पहाड़ का. अरे हाँ वो सर, इस बार बहुत धांधली की भी बातें हुई, टिकट बेचने और उस तरह की बातें हुई. ओके, तो वो आम आदमी पार्टी का एक वो उसके अंदर आ भी गया था उनका. देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स इन द आम आदमी पार्टी has been saying कितना सिखों का. भैया सिखों का क्या इशू है? सिख देखो ऐसा है, मैं तो पैदा हुआ हूँ एक ऐसे परिवार में. हमारे कभी कभी कुछ लोग बीच में पंजाबी में कहते हैं ना, रुस जाते हैं. तो ठीक है, वो तो होता है परिवार के अंदर. बट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिखों के लिए किया, कम्युनिटी के लिए किया है, और मैं उसकी इतनी लंबी लिस्ट में आपको गिनवा सकता हूँ. बट मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि सिख कम्युनिटी बाकी भी सब हमारा साथ देंगे. लेट मैं वोट करके आता हूँ. ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MCD ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ BJP ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ. ਦਾਅਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ MCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. 250 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 1349 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ. है और दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग आज दिल्ली नगर निगम के लिए अपनी सरकार चुनेंगे. तो मेरी सभी 1.5 करोड़ वोटर्स से रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि आज MCD में अपना मतदान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि MCD का सबसे पहला काम है दिल्ली का कूड़ा साफ करना, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करना, दिल्ली में व्यापारियों को ईमानदारी से लाइसेंस देना, दिल्ली की गलियों को बनवाना, दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियाँ गलियाँ सबको ठीक रखना, पार्कों को सुंदर रखना. ये सब MCD के काम हैं. नाली, सड़क, पानी, जो पार्क हैं, ये सब MCD के काम है. आवारा पशुओं से दिल्ली को साफ़ सुथरा रखना, ये सब MCD के काम है. तो अपना वोट MCD में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, MCD में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं. MCD को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ साफ सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं. मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के ज़रिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे.